आकलन करने वाले तो ये कहते हैं कि मनीष तिवारी तो बस अब छोड़े कि तब छोड़े कांग्रेस। ऐसा 40 साल तो हो गए। अब जो विश्लेषण करते हैं या जो अटकलें लगाते हैं या जो मूल्यांकन करते हैं, उनको शायद आजकल कोई काम नहीं है कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऊपर ये अपना तंज कसते रहते हैं। देखिए, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के साथ विरोध हो सकता है, हमारे किन्हीं मुद्दों के ऊपर विचारात्मक फर्क हो सकता है, पर जो एक मूलभूत विचारधारा है जिसके ऊपर भारत का ख्याल टिका हुआ है, द आइडिया ऑफ इंडिया, और उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर आज से हम 40 साल पहले चले थे। और हम लोगों ने अपनी राजनीति उस समय पंजाब में की जब अलगाववाद और आतंकवाद था, और उस अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए हम बड़े हुए। हमारे परिवारों ने शहादत दी भारत की एकता और अखंडता के लिए। तो इसलिए ये बहुत ही एक हल्की बात है। और जैसे मैंने आपको कहा कि वैसे तो देयर इज डेथ ऑफ आइडियोलॉजी, पर हम लोग जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी विचारों की सियासत में यकीन रखते हैं। हाँ, अगर कोई धक्के दे के निकालेगा तो वो बात दूसरी है। वो जब समय आएगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। यही कहते कहते ज्योतिरादित्य जितिन प्रसाद सब चले गए ना, इसीलिए लगता है कि कितना इस पे। खैर चलिए, ये जो आप जिसे सिर्फ नोकझोंक कह रहे हैं, क्या जनता आपको नहीं लग रहा है मनमुटाव देख रही होगी? सिद्धू अगर स्वीकारते हैं और उसके बाद प्रियंका वाड्रा के साथ मंच पर ही मौजूद होते हुए उनकी वो नाराजगी दिख जाती है, या फिर उनकी ही अपनी टीम से, उनके परिवार से लोग चन्नी को अमीर कह देते हैं गरीब की जगह, क्या जो अंतिम हफ्ता बचा है पंजाब चुनावों से पहले, उसमें कम से कम एक प्रत्यक्ष एकजुटता नहीं दिखनी चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष एकजुटता किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ तक सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर जो जवाब है उनसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपनी प्रतिक्रियाओं का खुद ही जवाब देने के लिए सक्षम है। मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जब पंजाब और पंजाब के लोग अपने राजनीतिक फैसले करते हैं तो एक बहुत ही गहरी, जिसको पंजाबी में कहते हैं डूंगी सोच रख के करते हैं। और और आप को एक बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि पंजाब एक बहुत ही संवेदनशील दौर से गुजरा है। 1.5 साल तक पंजाब के लोग दिल्ली की सरहदों पे बैठे रहे। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ है। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो खिंचा रहा है। तो इसलिए इतनी बड़ी एक आंदोलन के बाद जब अगर चुनाव होता है तो एक राजनीतिक क्रांति भी, एक विचारात्मक क्रांति भी उस सूबे में आती है। और इसलिए पंजाब के लोग इस बार जब फैसला करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बड़े मसले हैं पंजाब के सामने, और क्या बड़े मसले हैं, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 84% जो पंजाब का किसान है उसके पास 3 से 5 एकड़ तक की ज़मीन है। जो कृषि का व्यवसाय है वो अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है, वो अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है। पंजाब का जो पानी है 1 मीटर के हिसाब से पिछले 30 साल से गिरता जा रहा है। पहले जहाँ पे 6 फुट पे पानी मिलता था, आजकल 600 फुट पे पानी नहीं मिलता है। पंजाब में सबसे बड़ा उद्योग आइलेट्स है। हमारे नौजवान रोज़ इम्तिहान देकर कनाडा अमेरिका भाग रहे हैं। जो चौथी औद्योगिक क्रांति हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जीनोमिक्स की, रोबोटिक्स की, उसको पंजाब के विकास के लिए किस तरह से हार्नेस करने की ज़रूरत है, ये पंजाब की बड़ी चुनौतियां हैं। और मुझे इस बात पे अचंभा होता है कि ये जो बुनियादी विषय पंजाब के भविष्य से जुड़े हुए हैं, ये पंजाब की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, पंजाब का जो डिस्कोर्स है चुनाव का, उससे बिल्कुल ही मिसिंग है।